आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत का तिब्बी निगहदाश्त का शोबा तेजी से तरक्की की राह पर गामजन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू। हिज़्ब इख्तिलाफ के शोर गुल के चलते लोकसभा की कार्रवाई आज पहले दिन ही मुतासिर। जम्मू में मुतअद्दिद अरकान कानून साजिया वज़ीर आला से मुलाकी। अपने अपने हलकों की तरक्याती जरूरियात और मसाइल के उजागर। और वादी के तालीमी इदारों में तातीलात के बाद दर्स व तदरीस का अमल शुरू। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचा गुज़श्ता चंद बरसों में और ज्यादा मजबूत हुआ है। सबका साथ, सबका विकास और अवाम की उमंगों की तकमील के मौजू पर बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की उमंगों की तकमील महज बहस का मामला नहीं बल्कि ये बजट और सरकार के अहद की बुनियाद है। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि मुल्क एहतियाती और जामे सेहत निज़ाम की सेमत एक नजरिए के साथ काम कर रहा है और कई जिलों में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखभाल करने वाले एहलकारों की बढ़ती हुई आलमी मांग के तनाजुर में मुल्क में लाखों नौजवान अफराद के लिए हुनरमंदी पर मबनी रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। हमारे योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। आप सभी इसके विभिन्न पहलुओं पर संवाद अवश्य करेंगे, लेकिन एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हुआ, जो 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। लोकसभा में आज मगरबी एशिया की सूरत-ए-हाल से मुत्तलिक हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के बहस के मुतालबे और उनके शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पहले इल्तिवा के बाद जब कार्रवाई दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो वजीर खारजा एस जयशंकर ने मगरबी एशिया में सूरत-ए-हाल से मुत्तलिक एक बयान दिया। ताहम इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान नाराबाजी करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। बाद में लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि मगरबी एशिया में कशीदगी कम करने की खातिर मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। मगरबी एशिया के हालात के बारे में लोकसभा में बयान देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सूरत-ए-हाल के बारे में पिछले महीने की 20 तारीख को एक बयान जारी किया था और सभी फरीकों पर जोर दिया था कि वो सब्र व तहम्मुल से काम लें। उन्होंने कहा कि भारत का यह मानना है कि कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। वज़ीर खारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उभरते हुए हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और मुतल्लिका वजारतें मौसर इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए तालमेल के साथ काम कर रही हैं। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों के लिए मगरबी एशिया और गल्फ खित्ते में भारतीय सफारत खानों के लिए इमरजेंसी फोन नंबरात जारी किए हैं। इन इलाकों में मौजूद भारतीय शहरी मौजूदा तनाव के चलते मदद के लिए इन नंबरात के साथ राबिता कायम कर सकते हैं। ईरान में कायम सफारत खाने का नंबर है 989128109115। बहरीन का नंबर है 9733941871। इराक का नंबर है 964771651185। इसराइल का नंबर है 972547520711। जॉर्डन का नंबर है 962770422276। कुवैत का नंबर है 9656550196। लेबनान का नंबर है 9617680128। ओमान का नंबर है 9689822270। कतर का नंबर है 974556475002। फलस्तीन का नंबर है 970592916418। सऊदी अरब का नंबर है 8002471234 और मुत्तहिदा अरब अमारात का नंबर है 971543090571। जम्मू में आज कई अरकान कानून साजिया ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और अपने अपने हलकों की तरक्याती जरूरियात और मसाइल से उन्हें रूशनास कराया। इनमें सुरजीत सिंह सलाथिया, सजाद शाहीन, अर्जुन सिंह राजू, दलीप सिंह परिहार, इंजीनियर खुर्शीद अहमद और अब्दुल मजीद बटलारमी शामिल हैं। वज़ीर आला ने अरकान के मसाइल को गौर से सुना और यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने बिजली महकमे के अफसरों को हिदायत दी है कि लोगों तक बिजली की बेहतर सहूलियात पहुंचाने नीज अवाम के मसाइल को हल करने में कोई भी दकीका फरोगजाश न करें। सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में आज बिजली महकमे के कामकाज और महकमे की तरफ से अवाम को दी जा रही सहूलियत का जायजा लेते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हुकूमत बिजली के बुनियादी ढांचे को मियार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने जम्मू कश्मीर के सेहत मराकज के लिए खरीदी जा रही अद्वियात और तिबी आलात के मियार को यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करने पर जोर दिया है। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मरीजों की सलामती और उन तक आला मियार की सहूलियात पहुंचाने की वादाबंद है। जल शक्ति और कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने जमीनी सतह पर तरक्याती प्रोग्रामों की मुअस्सर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के माबैन बेहतर तालमेल और जवाबदेही पर जोर दिया है। आज जम्मू से वर्चुअल तरीके पर बारामूला जिले में अमलाए जारी स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तमाम खितों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने की तरफ तवज्जो दे रही है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारे न्यूज बुलेटिन और प्रोग्राम यूट्यूब, X और इंस्टाग्राम पर भी दस्तयाब हैं। रमजान मुबारक का महीना अपने फयूज़ व बरक़ात के साथ जारी है। इस मुबारक महीने के आखिरी अशरे में एतिकाफ का अमल किया जाता है। एतिकाफ का सिलसिला कल यानी 20 रमजानुल मुबारक के सपहर से शुरू होगा और शवाल का चांद नजर आते ही इख्तिताम पजीर होगा। एतिकाफ की फजीलत के हवाले से जब हमने आलिम दीन मौलाना खुर्शीद अनवर के साथ बात की तो उन्होंने कहा, माह मुबारक के मुतबर्रक औकात की कद्र एतिकाफ के बगैर कामिल तौर पर नहीं हो सकती। एतिकाफ ऐसी इबादत है कि मुअतकिफ अगर मस्जिद में खाली बैठा रहे फिर भी इबादत गुजारों में शुमार होता है और मुअतकिफ का कोई लम्हा जाया नहीं होता और मस्जिद में बैठे बिठाए उसे बेशुमार आमाल सालिहा का सवाब मिलता रहता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुअतकिफ गुनाहों से महफूज रहता है और उसे उन तमाम नेकियों का जिन्हें वो एतिकाफ के सबब अंजाम नहीं दे सकता इतना ही बदला अता किया जाता है जितना नेकियां करने वाले को मिलता है। अब पेश है बुजुर्गों की सेहत और तंदुरुस्ती से मुतालिक अहम मालूमात। आम लोगों तक माकूल निरखों पर मियारी अद्वियात पहुंचाने के लिए मुल्क भर में जन औषधि केंद्रों का जाल बिछाया गया है। इस वक्त मुल्क भर में 15,000 से 18,000 तक जन औषधि केंद्र कायम हैं जिनसे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। जन औषधि केंद्रों की अहमियत और हाल ही में मनाए गए जन औषधि दिवस के ताल्लुक से मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के तिबी मसाइल के माहिर डॉक्टर और मुअज़्ज़ज़ शायरों के लिए काम करने वाली सरकार के साथ रजिस्टर शुदा गैर सरकारी तंजीम मोल मौज फाउंडेशन के बानी चेयरमैन जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जन औषधि की दवाइयाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो असल में जेनरिक दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के हवाले से बिल्कुल वैसी होती है जैसे बाकी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। जन औषधि दवाइयों की ये खसूसियत है कि ये दवाइयाँ 50 से 80% तक सस्ती होती हैं, जिसके खास तौर पर बुजुर्ग और लो इनकम पेशेंट्स अपना इलाज मुसलसल जारी रख पाते हैं। अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं कि सस्ती दवाई ज्यादा असर नहीं करती, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं पिछले 8 सालों से जन औषधि या जेनरिक दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहा हूं। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए जरूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसूदा हाल तबका इस जीवन में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में एक शायर और माहिर तालीम डॉक्टर हसरत हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम कुरानी आयती बैनात को लें तो उनमें भी जगह जगह ये तज़किरा किया गया है कि हमें गरीबों, नादारों, मोहताजों और जो इस ज़ुमरे में लोग पढ़ते हैं, तंग दस्त हैं,
ان کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر ان لوگوں کی مدد کریں. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. وادی کشمیر میں پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں سرمائی تعطیلات کے بعد آج دوبارہ درس و تدریس کا کام شروع ہوا. رنگ برنگی وردیوں میں ملبوس بچوں نے اسکولوں کا رخ کیا اور تمام تعلیمی ادارے ایک خوشنما منظر پیش کر رہے تھے. والدین نے تعلیمی اداروں کے دوبارہ کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا. کئی طلباء نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا, میں اپنے ٹیچروں کو بھی مس کیا, اپنے دوستوں کو بھی مس کیا, میں نے بہت زیادہ مس کیا اپنے اسکول کو, اپنے انسٹیٹیوشن کو, جنہوں نے ہمیں اتنا یہاں کی ہر ایک چیز کو میں نے مس کیا. اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں آج یہاں پر آفٹر لانگ بریک آف ونٹر کہ میں یہاں پر آئی ہوں انسٹیٹیوشن میں. میں آج بہت ہی زیادہ خوش ہوں کیونکہ ہمارے اسکول پھر سے ایک بار کھل چکے ہیں. میں اپنے اچھے ٹیچر سے کہنا چاہتے تھینک یو, آپ نے پھر سے اسکول کھول دیے ہیں. میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں اپنی اسکول واپس آئی اور میں اپنے انسٹیٹیوشن کو, اپنے ٹیچرز کو اور اپنے فرینڈس کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں. زوجلا پاس اس سال فروری کے 26 تاریخ سے ہی ٹریفک کی آواجائی کے لیے کھول دیا گیا, جس کی بدولت ماہ رمضان کے چلتے ضروری اشیاء لداخ کی اور روانہ کرنا ممکن ہو پایا. اس ضمن میں آکاشوانی کے نمائندے عنایت علی کے ساتھ بات کرتے ہوئے چیف انجینئر پروجیکٹ وجائک بریگیڈیئر راہل اوبرائے نے کہا کہ زوجلا پاس کو سال کے لمبے عرصے تک کھلا رکھنا اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پاس ماضی میں موسم سرما کے دوران تقریباً 5 ماہ تک بند رہا کرتا تھا. لداخ آپ کو پتا ہے پہلے آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں گا, آلموسٹ 5 منتھس زوجلا پاس بند رہتا تھا. دھیرے دھیرے کیا ہوا, نیو اکوپمنٹ آنی شروع ہوئی ہمارے پاس اور نئی قسم کی ٹیکنالوجی آئی جس کو ہم نے یوز کرنا شروع کیا, اور ایک نیا نشچے بھی آیا کہ ہمیں اس کو میکسیمم پاسبل وداؤٹ لاس آف لائف وی ہیو ٹو کیپ دا زوجلا پاس اوپن. تو ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر جیسے آپ کو پتا ہے نیا ریکارڈ بنایا, 31 ڈیز کے اندر زوجلا پاس کو کھول دیا. اس سال ہم لوگوں نے ٹل ناؤ, جس کے لیے میں بہت سارا تھینک یو بولوں گا ویدر گاڈز کو, جب ہوئی برف تو ہم لوگوں نے اپنی اکوپمنٹ اور مشینز لگائی. ادر دین دیٹ ابھی تک ہم لوگوں نے اس کو کھلا رکھا ہے بیکاز آف نیو ٹیکنالوجی, نیو مشینز. سو یہ بہت بڑی اسٹریٹجک اچیومنٹ ہے. چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں حکمرانی کے عمل میں مصنوعی ذہانت کو اختیار کرنے سے متعلق امور کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کی بدولت حکمرانی کے عمل کو آسان اور عوام دوست بنانے میں کافی مدد ملے گی. جموں کشمیر اینٹی کرپشن بیورو نے ریاست ضلع کے پولیس پوسٹ تلواڑہ میں تعینات انویسٹیگیشن آفیسر ہیڈ کانسٹیبل پرویز احمد بٹی کو 5,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا ہے. اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے بیانات. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک پریس بیان میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ وہ عوامی جذبات کا احترام کرتے ہوئے حالیہ احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے نوجوانوں کو فوری طور سے رہا کریں. انہوں نے مزید کہا کہ گرفتار شدہ نوجوانوں کے اہل خانہ شدید دباؤ اور تشویش کے شکار ہیں. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج نوشہرہ جا کر حال کی آگ واردات کے دوران ہوئے نقصان کا جائزہ لیا. انہوں نے اس موقع پر لوگوں کے مسائل بھی سنے. پارٹی کے نائب صوبائی صدر کشمیر احسان پردیسی نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں کے ایک اجلاس کے دوران لوگوں کے مسائل سنے. انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی راحت رسانی کے لیے پیش ہے. درمیان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے رہنمائی کشمیر کے مدیر اعلیٰ قاضی غلام نبی نورانی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے ارکان پارلیمان چودھری محمد رمضان, سجاد احمد کشلو اور گرویندر سنگھ اوبرائے نے نئی دلی میں قائم ایرانی ایمبیسی کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے ایران کے سفیر ڈاکٹر محمد فاتح علی کے ساتھ ایران کی روحانی رہنما آیت اللہ سعید علی خامنئی کی شہادت پر ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا. تینوں ارکان پارلیمان نے ایرانی سفیر کے ساتھ ایران میں درماندہ جموں کشمیر کے طالب علموں کی محفوظ اور جلد وطن واپسی کا معاملہ بھی اٹھایا. پی ڈی پی کی جانب سے نیوز روم کو دستیاب کیے گئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ لنک میں کہا گیا ہے کہ پی ڈی پی صدر اور سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے آج نئی دلی میں ایرانین کلچر سینٹر اینڈ ایمبیسی کا دورہ کر کے وہاں ایران کی روحانی لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر اپنی تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے ایران کے سفیر کے ساتھ ایران میں درماندہ کشمیری طلباء کا معاملہ بھی اٹھایا. بعد میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا, I came here to convey our condolences to the people of Iran on having lost their loved ones and also to pay tributes to the great Iranian supreme leader, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala grant them highest place in the Jannah.
बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने राज्यसभा में एक सवाल के जरिए मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्टों की सूरत-ए-हाल, रकूमात के तसर्रुफ और मुस्तकबिल के नक्शा के बारे में जानकारी तलब की, जिसके जवाब में शहरी तरक्की के मरकजी वजीर ममलकत तोक़ खान साहू ने कहा कि जम्मू स्मार्ट सिटी के लिए मरकजी मुआवनत की पूरी रकम 4 अरब 98 करोड़ रुपए वागुजार की गई है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से यूटी भर में पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत कई वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जा रहा है। इस ताल्लुक से आज बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने मंडल कटरा में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने डापर नंबल सड़क की खस्ताहाली पर तशवीश का इजहार करते हुए सरकार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर इस सड़क की असर नौ मरम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क की खस्ताहाली से लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब पेश मुनशियात के खिलाफ पुलिस और दीगर अवाम दोस्त सरगर्मियों से मुत्तलिक खबरें। एडीजी आर्मड जम्मू आनंद जैन ने आज 15 बटालियन आयार का दौरा करके उसकी कारगुजारी और वहां जवानों बिलखुसूस खवातीन एहलकारों को दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में इंटेलिजेंस जनरेशन मौजू के तहत 2 रोजा तरबीती प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसका मकसद पुलिस एहलकारों की सलाहियतों को बढ़ावा देना है। राजौरी पुलिस ने नायका पंजग्रेन के शफीक अहमद नामी एक टेरर हैंडलर की 7 मरला जमीन को अटैच कर दिया है। मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने शुपैया में जराकन कैलर के गुलाम मोहम्मद खांडे का 55 लाख रुपए मालियत का रिहायशी मकान अटैच कर दिया है। पुलिस ने कहा कि मज़कूरा शख्स ने मकान मुनशियात के धंधे से हासिल की गई कमाई से तामीर किया है। मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सूबे कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी, जबकि जम्मू सूबे में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 6:48 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:34 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।